जनाब, एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से हम एक नई स्कीम का अपडेशन आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आपको शुरुआती कीमत प्लॉट का 22,16,000 का देखने को मिलता है। टोटल इस स्कीम में प्लॉट्स 63 दिए गए हैं। मिनिमम साइज 340 स्क्वायर मीटर का है। कहाँ पे है, कौन सी अथॉरिटी का है, क्या लोकेशन है, क्या डिटेल ब्राउचर है, कैसे आवेदन करना है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। और जो पहली बार आए हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चैनल के साथ जुड़ जाएं और हर खास अपडेशन की प्राप्ति करते रहें स्कीमों से रिलेटेड। तो जनाब, अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने निकाली है, जिसका औद्योगिक भूखंडों हेतु के माध्यम से ये स्कीम निकाली गई है। मतलब जो ये स्कीम है ये आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए स्कीम निकाली गई है, जो कि आपको सेक्टर 13, 15, 26 में आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सेक्टर 26 में, तो आपको ये बता दें, इसमें गारमेंट हौजरी का उद्योग की आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, जिसका वर्ग साइज कम से कम 510 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर के बीच के 4141 भूखंड निकाले गए हैं। सेक्टर 26 में सामान्य उद्योग के जो हैं वो लगभग 3996 वर्ग मीटर से लेके 17,514 के 13 भूखंड हैं। और सेक्टर 15 में जो सामान्य उद्योग भूखंड है वो आपको मात्र एक भूखंड 6,070 वर्ग मीटर का देखने को मिलता है। अगर हम सेक्टर 13 की बात करें, उसमें आपको 8 भूखंड सामान्य उद्योग के लिए 340 वर्ग मीटर से लेके 1520 वर्ग मीटर के बीच देखने को मिलता है। ये ऑनलाइन आवेदन, जो इसकी प्रारंभ की तिथि 4 जनवरी 2023 ही है और इसकी समाप्ति हो जाएगी आपको 3 फरवरी 2023। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम की विशेषताएं क्या है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, यूपी इन्वेस्ट यूपी का लोगो, कहने का मतलब जिस तरीके से ग्लोबल समिट और हम कहें जिस तरीके से निवेश पूरे यूपी में चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे ये मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर हम राइट साइड में देखें टॉय पार्क, अपैरल पार्क का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो यमुना क्षेत्र में चल रहा है। और साथ में अगर आप साइड में नीचे में देखें तो फ्लैटेड फैक्ट्री और प्लास्टिक पार्क, ये सारा का सारा प्रावधान इंडस्ट्री सेटअप का गोरखपुर क्षेत्र में लाया जा रहा है। अगर हम इसे जूम करते हैं तो आप इसमें डिटेल में थोड़ा सा और देख लें। गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। प्लास्टिक पार्क के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए सैंक्शन किया लगभग 88 एकड़ का लैंड। कहने का मतलब गोरखपुर आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं किस रेट पे आपको इधर प्रॉपर्टी देखने को, जो अथॉरिटी ने निकाली गई है, किस रेट पे पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो ये लेटर 2 जनवरी 2023 का है। अगर हम कुल भूखंड की बात करें, लगभग 41 भूखंड इसमें गारमेंट उद्योग के लिए है, जिसमें आपको 41 भूखंड में से अगर हम बात करें, लगभग भूखंड आपको 510 स्क्वायर मीटर से लेके 1000 स्क्वायर मीटर के बीच अलग अलग कैटेगरी, जो कि 8 लगभग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं। ये सारे के सारे सेक्टर 26 में स्थित है। अब हम बात करते हैं सामान्य भूखंड के, जो 22 भूखंड है, क्योंकि 63 में से अगर 41 काटे जो कि गारमेंट के हमने हटा दिए, तो सामान्य आपको 22 देखने को मिलते हैं। इसमें कम से कम साइज 340 स्क्वायर मीटर का है। और अगर हम बात करें उससे ऊपर की, सबसे बड़ा साइज इसमें 17,514 स्क्वायर मीटर का देखने को मिलता है। ये आपको सामान्य भूखंड 13 सेक्टर में भी देखने को मिलते हैं और 26 सेक्टर और 15 सेक्टर में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रेट की, किस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका रेट अथॉरिटी ने फिक्स किया है। तो अगर हम देखें सेक्टर 26 में कोई भी गारमेंट, अगर आप उसमें इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो 0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर के लिए 6520 वर्ग मीटर का रेट रखा गया है। और बड़े साइज में अगर आप जाते हैं तो रेट
कम हो जाता है। 6,520 के बदले आपको 6,090 रुपए आपको पर स्क्वायर मीटर का देखने को आपको रेट मिलता है। अब हम सामान्य उद्योग की बात करें, जिसके अंदर सेक्टर 13 और 15 में ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं, उसके लिए अगर हम 0 से 4,000 वर्ग मीटर का देखें, सेम रेट आपको 6,520 देखने को मिलता है। लेकिन बड़े श्रेणी अगर रेट हम कैटेगरी में जाए, कहने का मतलब 4,000 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर के बीच में, तो आपको उसमें रेट जो है 6,440 का आपको रेट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कीम में आपको अप्लाई करने हैं, जो मैंडेटरी हैं और इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये बता दे, ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। सबसे पहला वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा प्रपोज प्लान ऑफ लैंड यूसेज, किस चीज के लिए आपने करना है, तीसरा स्कैन कॉपी आपका पैन कार्ड जीएसटी नंबर, चौथा आपकी स्कैन कॉपी एड्रेस प्रूफ का, पांचवा आपके एक्सपीरियंस प्रूफ जो भी इंडस्ट्री का है, आपको अपनी जीएसटी या रिटर्न इसमें सबमिट करने हैं, आईटीआर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्स परचेज वाउचर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है। छठा, आपको अपना एप्लीकेंट को एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीजें आपको देनी है। सातवां, अगर आपकी कोई डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन है प्री एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में, तो आपको जीरोक्स कॉपी लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल का और अलग से जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है जैसा कि अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफर लीज डीड, उसकी कॉपी देनी है। आठवां, आपको जो अपनी फुल फाइनेंशियल डिटेल्स अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो भी देनी है अगर एप्लीकेबल है। नौवां, कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड टू प्रपोज इंडस्ट्री जो आप सेटअप करना चाहते हैं। 10वां, अगर आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट जो एस्टेब्लिश हुई है वो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से बाहर है, तो आपको अटैच करने हैं रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपको लास्ट 1 ईयर में इशू हुए हैं वो भी आपको देना है। 11वां, बैंक वेरीफाइड सिग्नेचर आप एप्लीकेंट को देना है। 12वां, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है आपकी, तो पार्टनरशिप के बिहाफ में आपको अपनी ट्रू कॉपी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड जो कि अटेस्ट नोटरी पब्लिक से होनी चाहिए वो देनी है। आपको अटेस्टेड फोटो कॉपी जो फॉर्म नंबर 1 स्टेटमेंट जो कि आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स जिसमें मेंशन नेम ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो देना है। तीसरा, अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स इशू करते हैं वो देनी है। चौथा, जो रजिस्टर्ड आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर आप नहीं आ सकते तो आपकी लीज डीड एग्रीमेंट के लिए रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पार्टनर आपको वो करके इसमें आपको देंगे। अब हम बात करते हैं कौन से जनरल कंडीशंस हैं जो आपको इसके अलॉटमेंट के लिए अथॉरिटी ने इस स्कीम में दिए गए हैं। तो आपको ये बता दें, सबसे पहला, आप जब इसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10% प्लॉट की कॉस्ट का जो भी आपका रेट बनता है साइज के हिसाब से आपको इन फेवर ऑफ गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए आपको इसका पैसा आपको इसको जमा करना है, जो आपको निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से सारा का सारा आपको करना है। दूसरी चीज, आपको इसमें कोई भी स्कीम में अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें आपको एक एप्लीकेशन फीस लगती है जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल है। ये आपकी है 2,000 रुपए पर एप्लीकेशन, जो कि अप टू साइज होता है 2,000 पर स्क्वायर मीटर। अगर हम मोटा मोटा माने तो आपका हर 1 स्क्वायर मीटर का 1 रुपया आपका लगता है। मान के चलिए, अगर आपका कोई भी अगर हम बात करें, जैसे कि अगर अब बात करें मोटा मोटा, अगर कोई भी साइज आपका 2,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर का है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपकी 3,000 है, 4,000 है, तो आपका जो पर स्क्वायर मीटर का आपका जो रेट लगेगा वो 4,000 रुपए लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 रुपए से ऊपर का आपका नहीं लगेगा इस पे जो आपका एप्लीकेशन रेट है। रही बात जीएसटी की, जो 18% वो आपको पेबल रहेगा एप्लीकेशन फीस पे। अब बात हम करते हैं कि आपको इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स एन एप्लीकेशन के साथ एज अ एनेक्शर अटैच करने हैं। सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा प्रपोज प्लान यूटिलाइजेशन प्लान का कॉपी ऑफ आपको अपनी पार्टनरशिप डीड की देनी है, मेमोरेंडम की, और जो आर्टिकल्स और एसोसिएशन जो आपके कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सोसाइटी के हैं वो आपको देने हैं। प्रूफ ऑफ पोस्टल एड्रेस देना है। अगर आपका नॉन अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट है, इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट, तो आपको अपनी डिटेल्स ऑफ बैंक का अकाउंट नंबर, एड्रेस ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड देना है ताकि आपका पैसा आपको रिफंड हो जाए अगर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होते। आखिरी, आपको अपनी फोटोग्राफ भी इसमें देनी है।
अब हम बात करते हैं कि आपको प्लॉट की अन्य कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सीरियल नंबर अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको प्लॉट एज इज वेयर इज बेसिस पे जहां है जैसा है उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा। तो पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर छानबीन कर ले, लोकेशन देख ले, और अगर आपको वो सूटेबल आपको लगता है तो उसके हिसाब से ही इसमें अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं आपकी अथॉरिटी के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है उसमें रहने का। आपको ये बता दें, ये जो प्लॉट है ये आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ही यूज़ के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान, जैसा कि कोई आपका स्टाफ, अगर आप इंडस्ट्री फ्यूचर में सेटअप करेंगे तो आपका टोटल 6% ऑफ द टोटल अलॉटेड एरिया, या फिर हम कहें 10% कवर्ड एरिया का जो भी लेस है, उसमें से आप जितना एसेंशियल आपका स्टाफ वहां पे काम करेगा उनके लिए आप रेजिडेंस पर्पस के लिए उनके लिए घर का प्रावधान उसमें इस इंडस्ट्री आपका प्लॉट में आप इसका प्रावधान बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर 5 की। अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल जितने भी आपको प्लॉट्स हैं ये आपको लीज पे दिए जाएंगे लगभग 90 दिन के लिए। और ये भी आपको बता दें पॉइंट नंबर 6 कि आपको जितने भी इसमें एप्लीकेंट कोई भी जो इसमें अप्लाई कर रहा है वो एग्री करता है, अबाइड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी अलॉटमेंट लेटर और लीज डीड की और अन्य टर्म्स जो अथॉरिटी की टाइम से आपको दी जाएगी उसको आप एग्री करते हैं तो उसके बाद ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 आपको ये बता दें कि आप जो है शुरू में धनराशि अपनी 10% जमा करेंगे, रह गई आपकी 20%। कहने का मतलब आपको 30% आपको जो पैसा है वो आपको जमा करना है। वो भी कहने का मतलब आपको जो ये 30% जो आपका पैसा है उसमें से 10% आपने शुरू में जमा किया और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू होगा तो आपको बाकी का जो रिमेनिंग पैसा आपका रह गया 20% वो आपको समय के अनुसार आपको उसको देना है। अगर आप वो नहीं देते एज पर पॉइंट नंबर 7 तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा रद्द और आपकी ये हो सकता है कैंसिल। अब हम बात करते हैं 30% की तो बात हो गई। अब आगे की अगर हम बात करें 30% के बाद की, वो रही 70% की। तो पॉइंट नंबर 8 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 अगर हम देखें तो 70% जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट बचा वो आपको 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। कहने का मतलब आपको साल में 2 इंस्टॉलमेंट आपकी 6-6 महीने की बन गई। एक 1 जनवरी को जाएगी एज पर पॉइंट नंबर 8 और एक 1 जुलाई को जाएगी। वो भी आपका ब्याज उस पर 9% पर एनम का लगेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी नॉन पेमेंट ड्यूज करते हैं, पैसा आप जमा नहीं करते समय के हिसाब से, तो आपका उस पर पेनल इंटरेस्ट 3% का जनाब आप पे एज अ डिफॉल्टेड अमाउंट उस डिफॉल्टेड पीरियड के लिए आप पे लग जाएगा। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है पूरी धनराशि इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने की क्षमता। तो आप पूरा पैसा अगर मात्र अलॉटमेंट लेटर जैसे आपको इश्यू होता है और आप मात्र 60 दिन के अंदर पूरा पैसा जमा कर देते हैं तो आपको पूरे प्लॉट की कॉस्ट पे 2% का रिबेट जनाब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 10 अगर कोई भी अलॉटी उसको लैंड अलॉट होता है और वो अपना एग्जीक्यूशन करा लेते हैं लीज डीड, तो आपको ये बता दे जिस दिन आपकी लीज डीड होती है और अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है मात्र 3 महीने के अंदर आपको उसका पोजेशन भी, कब्जा भी आपको लेना, ये भी आपको अनिवार्य है एज पर पॉइंट नंबर 10। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। तो आपको ये बता दे कोई भी इंसान जो भी लीज डीड जब वो करा लेगा उसके बाद उनको ये जो आपको बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कहें या हम कहें कोई भी एरिया इंडस्ट्री का आपने जो सेटअप करना है उसको जो आपको 30% ऑफ द एरिया आपका जो प्लॉट है वो आपको रूफ परमानेंट शेड से और हम कहें अन्य मशीनरी प्लांट से वो आपको इंस्टॉल करना होगा और अपना कमर्शियल प्रोडक्शन आपको उसको शुरू करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और जमा किया हुआ पैसा एज पर क्लॉज नंबर 19 वो आपका फोर्टफिटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो है कि आपकी ये पॉइंट नंबर 13 की। आपको कोई भी अलॉटी, कोई भी एप्लीकेंट जो अगर सक्सेसफुल होता है, अलॉटी बनता है, तो उसको एज पर पॉइंट नंबर 13 के हिसाब से
ऑक्यूपेशन चार्ज और या हम कहें लीज रेंट आपको अलॉटेड लैंड रेट पे जो कि ₹1 पर स्क्वायर मीटर इनिशियली शुरू के 30 साल के लिए आपको वो देना होगा। अगर हम फर्दर उसके बाद की नेक्स्ट 30 साल की बात करें तो वो आपका ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर होगा और उसके बाद आपको ₹5 पर स्क्वायर मीटर के आने वाले नेक्स्ट 30 साल के लिए देना होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। अगर हम पॉइंट नंबर 14 को देखें तो आपको जो भी स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, लीगल एक्सपेंसेस है, जो भी सेल डीड, लीज डीड के लिए आपको अलॉटी को ही उसका पैसा खर्च करना होगा। अब हम बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर 17 की। अगर हम पॉइंट नंबर 17 देखें तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर इशू होगा वही आपकी अलॉटमेंट डेट होगी प्लॉट की। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की। अगर आप अपने प्लॉट को सरेंडर करना चाहते हैं किसी भी वजह से तो आपको ये बता दें, जो भी आपका इंटरेस्ट इस पे जो भी आपका पैसा कितना रिफंड होगा ये आप जानना चाहते होंगे, तो आपको ये बता दें कि अगर हम पॉइंट नंबर 20 का ए पढ़े, वो है इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके टिल डेट ऑफ सरेंडर, जिस दिन आप करते हैं उस पर टोटल जो भी बैलेंस प्रीमियम टाइम टू टाइम अलोंग विद रिबेट वो जो भी बनेगा। दूसरा, जो भी आपका यूज और ऑक्यूपेशन चार्जेस और लीज रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू द डेट ऑफ सरेंडर। तीसरा, 5% कॉस्ट जो आपकी टुवर्ड्स शेड पे वो डेप्रिसिएशन होता है इन केस ऑफ शेड अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो ये ए, बी और सी इन सभी का पैसा एडजस्ट करके आपका बकाया पैसा आपको जमा कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी वो है आपका पॉइंट नंबर 22 का। पॉइंट नंबर 22 को अगर हम देखें, कोई भी अनअलॉटेड प्लॉट्स हैं वो गीडा की गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट www.gidajkp.in पे दिए गए हैं, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 33, कोई भी अलॉटी को अलाउ किया जाएगा मात्र 2 साल के लिए कि अपना वो सेटअप करे यूनिट को और उसको शुरू कर दे उसकी प्रोडक्शन की। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे कोई एक्सेप्शनल केस में उनको जो है फर्दर टाइम पीरियड का एक्सटेंशन दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन उसके लिए आपको जो है टाइम एक्सटेंशन फी इसकी जमा करनी होगी और जस्टिफाइड रीजन एज पर पॉइंट नंबर 33 के हिसाब से वो आपको देना होगा। अब कुछ आखिरी पॉइंट्स और रह गए हैं टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपको फाइनली आखिरी में साइन विद डेट देना होगा। तो ये है आपका आखिरी पॉइंट नंबर 34। पॉइंट नंबर 34 अगर हम देखें तो इसमें आपको जो अलॉटी कोई भी इसमें जिसको मिलेगा, जो अदर ड्यूज और पेमेंट्स हमने आपको बताए, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस चार्ज वो भी आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो अभी के लिए आपको रेट ऑफ मेंटेनेंस चार्ज अभी के लिए अवेलेबल है वो है ₹10 पर स्क्वायर मीटर हर साल के हिसाब से आपको मेंटेनेंस चार्ज दिया जाएगा। आपको ये बता दें, जो कि अगर आप इन सब टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं तो आपको सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आवेदक का हस्ताक्षर पे साइन करना है और जो डेट है उसको भी आपने भर देनी है, कौन सी डेट को आप इसका हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये सब का सब आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। अब हम बात करते हैं नक्शों की, मैप की, क्या लेआउट प्लान है, कहां पे ये स्कीम लाई गई है। तो अभी फिलहाल के लिए 2 हम लेआउट प्लान आपको दिखा रहे हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये पहला लेआउट प्लान हम आपको सेक्टर 26 का दिखा रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया बीटी रावत में आता है। तो जनाब इसी में आपको लेआउट प्लान के हिसाब से सेक्टर 26 में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसमें आप कनेक्टिविटी के सारा नक्शा जो कि आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गोरखपुर के जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं उनके साइन भी आपको इधर नीचे में हस्ताक्षर दिखाई देंगे। ये उन्हीं का अप्रूव्ड प्लान है और इसी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगी। आप जिस भी प्लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं इसको जूम करके देख सकते हैं और उसके बाद कहाँ पे लोकेशन बनती है और उसके हिसाब से आप इसमें मन बनता है तो आप भागीदारी का हिस्सा ले सकते हैं। अब बाकी और सेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं, उसका लेआउट प्लान भी दिखा देते हैं।
ये है सेक्टर 13 और 15 का लेआउट प्लान जो हमने आपको दे दिया है। इसको भी आप आराम से जूम करें और जूम करके आप जो भी अपना प्लॉट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो जनाब ये था एक खास अपडेशन जो हमने 63 प्लॉट्स का आपको अपने चैनल के माध्यम से अपने भाई बंधुओं को दे दिया है। जिस तरीके का कमेंट आता था कि जनाब सारे एरियाज को कवर करें, सिर्फ यमुना को ना पकड़े, तो चलिए हमने वादा किया है हम हमेशा की तरीके से अब एक डाइवर्सिफाई जितनी भी स्कीम्स आपको अन्य शहरों में भी देखने को मिलेगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर लाइक करना ना भूलें, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूलें। जो नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाए और हर खास अपडेशन को प्राप्त करते रहे। इतना प्यार सम्मान आपसे जो मिल रहा है ये वाकई मैं कहता हूं काबिले तारीफ है। बस यही प्यार सम्मान बनाए रखिएगा, मनोबल हमारा बस इसी तरीके से ऊंचे स्तर पे लगाए रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं हम जरूर आपको ऊंचे स्तर पे जरूर पहुंचाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।